हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका मतलब क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग है एस ब्लॉक एलिमेंट पे। नाउ नेक्स्ट, इस एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट? हाउ लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड। जो लिथियम और मैग्नीशियम है वो डायगोनली रिलेटेड कैसे है? या फिर हम उसी क्वेश्चन को किस तरीके से रिपीट कर सकते हैं? एक्सप्लेन why the properties of diagonal elements are similar, giving the example of lithium and magnesium. lithium और magnesium के एग्जांपल देकर हमें ये बताना है कि वो डायगोनली रिलेटेड कैसे है, सिमिलर कैसे है। तो सिंपली डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम बताना है हमें, ठीक है। दैट्स व्हाट, लेट्स सी। देखो मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्स लिखता हूँ। जैसे हम पता है हाइड्रोजन के नीचे ये रहा आपका लिथियम, देन योर सोडियम, देन पोटेशियम और उसके नीचे होगा। अब लिथियम की यहाँ पर क्या है? दिस इज व्हाट, इसके सामने यहाँ पर है बेरिलियम, है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अल्कली मेटल्स लिथियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम। यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और पोटेशियम के सामने क्या है? कैल्शियम। तो हमें क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू सी कि लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनली प्लेस्ड है, ठीक है ना। दिस टू एलिमेंट्स आर डायगोनली प्लेस्ड, दिस टू एलिमेंट्स आर डायगोनली प्लेस्ड, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट डायगोनली प्लेस्ड है, इसमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी सेम है। कीप इन माइंड, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी मैचिंग होगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, पर दोनों की प्रॉपर्टी ना मैचिंग होगी। मैचिंग मतलब हमको पता है ना, सिमिलर कहने का मतलब क्या है? ऐसे भी सिमिलर में, ऐसे भी नहीं। लेट्स सपोज दिस टू आर द ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है तो दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दीज आर इन अ प्रोपोर्शन, जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है और एंगल जो है वो सेम है, इसलिए सिमिलर, इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है, सिमिलर है। लेकिन ये नियर अबाउट इक्वल है तो हम इसको सिमिलर भी नहीं बोलेंगे, नियर अबाउट मैचिंग। कैसे? देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दी डायगोनल डायगोनल प्लेस्ड एलिमेंट्स इन अ प्रेडिक्टेबल तो सिमिलर प्रॉपर्टी जितने भी है, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। जो भी डायगोनली प्लेस्ड है वो थोड़ा कम ज्यादा, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली प्लेस्ड है ना, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी है ना मैच करती है, नजदीक है, नियर बाय है। सोडियम, सर सोडियम कैल्शियम की भी है क्या? हाँ सोडियम कैल्शियम की, बट उतना नहीं, ठीक है, जितना लिथियम और मैग्नीशियम का है। तो जो इस तरीके से डायगोनल है उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। The diagonal elements have almost similar atomic radii, ionization potential, electronegativities due to the decrease in atomic radius across the period। बोले सर आप ये नहीं समझ में आया। बच्चे बोलते हाँ सर वो पढ़ तो लिया आपने, बट ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेम कैसे हो गया। देखो मैं यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके ही मैं आपको बताता हूँ, आप समझ जाओगे हाउ। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर अब लेते हैं एलिमेंट जैसे यार लिथियम। तो लिथियम में कितने शेल है मैं आपको एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं न्यूक्लियसेस, ठीक है, सभी के। ये पहला तो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसका? लिथियम का न्यूक्लियस। देन हियर सोडियम का, मैं थोड़ा सा बता तो आपको समझ में आए, सोडियम का न्यूक्लियस। एंड देन सेम उतना ही, ठीक है, न्यूक्लियस में हम लिथियम, सोडियम, उसके बाद ये पोटेशियम का न्यूक्लियस। यहाँ पर लिथियम के बाद यहाँ पर आपका आएगा बेरिलियम, तो बेरिलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। एंड हियर द मैग्नीशियम, न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम, एंड हियर न्यूक्लियस ऑफ द कैल्शियम। नाउ व्हाट, देखो ये पहला शेल, ठीक है, और ये भी पहले शेल में होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट क्यों होगा? शेल से में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो गया? थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए हियर दिस इज योर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नाउ व्हाट होता क्या है, ध्यान देखो हियर। अब सोडी ये यहाँ पे एक शेल और ऐड हो गया, ये तो नजदीक में चिपक गया क्योंकि फिल हो गया, तो ठीक है ना, जो भी है।
अब यहाँ पर क्या होगा भैया, और एक शेल आया है, शेल की एंट्री हुई है, लेकिन यहाँ पर तो वो फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब ये शेल नजदीक में और नजदीक आ गया, और जो सेकंड शेल है वो कॉम्पैक्ट हो। तो अब देखो इन दोनों का जो साइज है वो नियर अबाउट मैच करता है कि नहीं, साइज नियर अबाउट मैच करता है ना ये दोनों का, देखो नियर अबाउट सेम है, लुक एट हियर, इसका साइज, इसका साइज, मतलब क्या हो रहा है, इससे ये छोटा, इससे बेरिलियम से ये छोटा हो गया है। If we talk about this shell, let's see the second the after this the first shell or second shell whatever उसको हम लोग second shell consider करते हैं ना, पहले में दो है दूसरे में वन, तो ये जो सेकंड शेल है इसके पास समझो फिर से फर्स्ट शेल है, उसके बाद सेकंड शेल, क्या ये पहला शेल फिर सेकंड शेल, यहाँ पे पहला शेल है न्यूक्लियस, पहला शेल फिर दूसरा शेल, तो दूसरा शेल कॉम्पैक्ट हो गया, यहाँ पे तीसरा शेल आया, पहला दूसरा और तीसरा, तो तीसरा जो शेल आया है वो फिर से कॉम्पैक्ट हुआ है यहाँ पर, और कॉम्पैक्ट होकर इसके बराबर आ गया, सो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। और इस डायगोनल रिलेशनशिप के वजह से ना बच्चों होता क्या है, देखो मैक्सिमम लिथियम शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ मैग्नीशियम, लेट्स सी हियर, फॉर एग्जांपल lithium shows similar property with magnesium diagonally situated opposite to it, ये कैसे, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम देखो 1.34 एंगस्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम 1.36 एंगस्ट्रॉन, कितना डिफरेंस है बाप रे, सिंपली 0.02 एंगस्ट्रॉन का बहुत कम डिफरेंस, 0.02 एंगस्ट्रॉन का डिफरेंस है, मतलब नियर अबाउट सेम है ना। Radii of the lithium atomic radii 1.34 angstrom and for magnesium 1.36 angstrom। इसी तरीके से lithium positive magnesium dipositive almost equal, lithium positive 0.76 angstrom, magnesium dipositive 0.72 angstrom, इतना है 0.04 का डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस है, मतलब नियर अबाउट मैचिंग, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्रॉपर्टी आपको मैचिंग में मिलने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम आर क्वाइट कंपेरेबल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिथियम इज 1 whereas for magnesium 1.20। lithium positive and magnesium dipositive both ions have high polarizing power। polarizing power मतलब क्या है, अगर किसी हम लोग फॉर एग्जांपल सेल निगेटिव के पास में अगर हम इनको रख देते हैं, मतलब कौन, ये लिथियम और मैग्नीशियम, तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या करता है, इनका पोलराइजेशन करता है, मतलब डिफॉर्म करता है शेप को, दोनों का जो है ये डिफॉर्म करता है, मतलब इसको डिफॉर्म करना, शेप को बिगाड़ना, तो डिफॉर्म करने का जो पावर है, पोलराइजिंग पावर, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों में भी ज्यादा है, दोनों बोथ आर हैविंग द हाई पोलराइजिंग पावर, बोथ आर हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, दोनों का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिथियम मैग्नीशियम है हायर मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का भी देखो इतना 1336 1100। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का जो दोनों की प्रॉपर्टी रिपोर्ट सेम है, both lithium and magnesium decomposes water slowly to liberate H2 and both have the comparable hardness, दोनों का भी हार्डनेस। तो ओवरऑल दोनों भी क्या करते हैं, लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है दोनों भी मोनो ऑक्साइड बनाते हैं व्हेन दे कंबाइन विद द कार्बन एंड हीटिंग टू फॉर्म द कार्बाइड्स, ठीक है। सो लिथियम और जो मैग्नीशियम है वो डायगोनली प्लेस्ड है, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ड्यू टू द मैचिंग साइज नियर अबाउट सेम सेम, एक्जैक्टली नियर अबाउट सेम सेम साइज क्या होता है, ये दोनों भी, तो इनकी प्रॉपर्टी भी मैचिंग है, सिंपल। याद रखना पीरियोडिक टेबल में है ना बच्चों, याद रखने वाली चीज कौन थी पीरियोडिक टेबल में, याद रखने वाली चीज ये है कि सारे प्रॉपर्टी साइज से मैच करता है, ठीक है। अगर दोनों का साइज सेम है तो प्रॉपर्टी भी मैचिंग होगा, एक का साइज बड़ा है बिगर है, दूसरे का छोटा है, तो ये क्या होगा, दिस इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटालिक लेस मेटालिक, ये सारे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दैट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट ऑन हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्राइड्स है, ठीक है। अब इनको हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, फिर से क्वेश्चन है सर व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द हाइड्राइड्स, तो वेरी सिंपल, देखो हाइड्राइड्स कहने का रीजन क्या है बेटा, अब हाइड्रोजन अगर इसके साथ अटैच है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव है, नॉन इट इज नॉट कॉल्ड एज द हाइड्राइड,
बट व्हेन दिस हाइड्रोजन इज अटैच टू, जब ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, और क्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट अगर यही हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच है, HNA और इट इज NH, तो इसका डिसोसिएशन किस तरीके से होता है, नाउ इट डिसोसिएट्स एट दी H नेगेटिव एंड Na positive. So this negatively charged ion, that is the hydrogen, is called as the hydride ion. This is called as what? इसको हम लोग कहते हैं hydride ion की right. This is called as hydride ion. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, hydride ion कहते हैं। बूम, याद रखना क्या कहते हैं, hydride ion. So alkali metals react with the water. Alkali metal reacts with the water, liberating hydrogen with the formation of corresponding hydroxide. क्या करता है, अल्कली मेटल रिएक्ट विद द वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन विद द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या करता है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो याद रखना। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द H, CSH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल है, क्यू वेरी सिंपल, CSH कहाँ, सीजियम का साइज कहाँ पे, हाइड्रोजन का साइज, तो इसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होता है, तो इससे जो H निकलेगा, ठीक है ना, पता है CS पॉजिटिव और H नेगेटिव वो बहुत फास्ट निकलेगा। इसलिए क्या है कि जब हम बात करते हैं लिथियम हाइड्राइड इज द मोस्ट स्टेबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, lithium hydride is the most stable among the all alkali metals and the stability decreases down the group. lithium साइज सेम है, लिथियम और हाइड्रोजन का नियर अबाउट मैचिंग है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा। और जैसे नीचे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू दी साइज लिथियम हाइड्राइड इज द लीस्ट आयोनिक एंड द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू डाउन द ग्रुप। जितना साइज डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, जितना साइज डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही आयोनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। क्यों, ये देखो, ये लिथियम है, ये हाइड्रोजन है, उससे फिर लिथियम, उसके बाद क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ये सीजियम है, हाइड्रोजन, जितना साइज डिफरेंस बढ़ेगा, जितना क्या होगा कि कैटायन और एनायन में जितना साइज डिफरेंस बढ़ेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, प्लस माइनस, तो क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो these hydrides, they form hydrides of alkaline earth metal, they form the H2 type of hydride stream। बैलेंस 2 है तो क्या होगा, H2 टाइप। अल्कलाइन जो अल्कली मेटल से H1 टाइप। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल से वो क्या करेंगे, वो MH2 टाइप करेंगे, क्या होगा, MH2 टाइप होगा। ठीक है ना, they will form, means what, if it is Mg, it will form MgH2। ठीक है, क्या होगा, H2। ठीक है ना, डिसोसिएशन Mg2 पॉजिटिव एंड 2 H negative to hydride ion, इस तरीके से होगा, they form MH2 type hydrides। These hydrides also act as reducing agent and hydrolyzed by the water with evolution of hydrogen। तो ये भी जब वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, तो H2 गैस इवेल्यूट होता है, याद रखना है। ठीक है, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कली मेटल के जैसे नहीं, बट रिड्यूसिंग एजेंट तो है भैया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, MgH2 is a partially covalent and partly ionic compound, while C, calcium hydride, strontium hydride and barium hydride is ionic solid। क्यों, साइज का फंडा सोचो। ठीक है ना, MgH2 छोटा है तो पार्शियली कोवेलेंट, क्यों, क्योंकि ये जो MgH2 है, साइज भैया इनका साइज सेम सेम है, नियर अबाउट एक्जैक्टली सेम सेम है। अब जैसे इधर जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये बेरियम, कहाँ पर, ये आपका बेरियम इतना बड़ा, और H2 ये एक H, ये दूसरा H, तो क्या होगा फिर, कंपाउंड वाइज ये कोवेलेंट है क्योंकि नियर अबाउट साइज सेम है, तो ये क्या होगा, आयनिक होगा, साइज डिफरेंस, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा।
एनायन और केटायन के बीच में अगर साइज ज्यादा है ना तो क्या होगा फिर, ऑफकोर्स क्या होने वाला है, वो आयनिक कैरेक्टर बढ़ने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन, what are the s block element, discuss them with respect to solvation tendency, complex formation, ठीक है। सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट किसके साथ मिक्स होना, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द सब्सटेंस सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कितना फास्ट सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है, अगर ये सॉल्वेंट पार्टिकल है छोटे 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 ये इस तरीके से, और इसमें जो पार्टिकल है सोल्यूट के पार्टिकल है, तो कितने फास्ट मिक्स होता है, दैट इज व्हाट सॉल्वेशन इज कॉल्ड एज, तुम क्या कहते हैं सॉल्वेशन कहते हैं। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर इट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन, अगर उसको हाइड्रा भी कहते हैं, है ना। आपको पता है H2 को क्या क्या कहते हैं, H2 इज कॉल्ड एज आइदर एक्वा, हाइड्रा, समटाइम हाइग्रा, ये सारी चीजें है ना, एक्वस एक्वा हाइड्रा ये सारे कहते हैं। तो अगर वाटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। मोर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस एंड द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। मोर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस, आयंस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी सॉल्वेंट की क्या होगी, ठीक है ना। आयंस एंड पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितनी पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट जितनी ज्यादा होगी मोर विल द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। दोनों में चार्ज समविचारी व्यक्ति एकत्र रहेगा, मतलब दोनों जैसे होंगे, एक गुंडा टाइप का है तो दूसरा गुंडा टाइप का उसका फ्रेंड बनेगा, एक अच्छा सज्जन है दूसरा सज्जन बनेगा। तो जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जितनी ज्यादा पोलरिटी, सोल्यूट की जितनी ज्यादा पोलरिटी है, सॉल्वेशन मिक्सिंग ज्यादा होगा, होगा ना। अच्छा बच्चा है दूसरा भी अच्छा है तो मिक्स होगा, मतलब दोनों भी क्या है पता ना, दोनों भी आयोनिक है, आयोनिक सोल्यूट आयोनिक सॉल्वेंट मिक्स ईच अदर, नॉन आयोनिक सोल्यूट एक्वस, नॉन आयोनिक सोल्यूट नॉन आयोनिक सॉल्वेंट मिक्स ईच अदर, तो सेम फंडा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अमॉन्ग द अल्कली मेटल लिथियम इज द मोस्ट सॉल्वेटेड, विच इज अमॉन्ग द अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरियम इज द मोस्ट सॉल्वेटेड, तो जितना ज्यादा है, ठीक है ना, उस हिसाब से होगा, अभी बताया। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, डी ब्लॉक के जैसी उसकी इतनी, इनकी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी है, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी इज गुड और वेरी हाई। बट ये जो एस ब्लॉक है उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इतनी अच्छी इनकी टेंडेंसी नहीं होती है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दे रिक्वायर लार्ज आयोनिक चार्ज, स्मॉल साइज एंड एम्प्टी ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इतने सारे कंडीशन याद रखना क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए लार्ज आयोनिक चार्ज होना चाहिए ज्यादा, जैसे डी ब्लॉक में है ना, D1 2 D1 D3 डी करे, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 5 करता है 3 करता है, ऐसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लार्जर दी आयोनिक चार्ज होना चाहिए। स्मॉल साइज, साइज छोटे होने चाहिए, साइज बड़े हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज छोटे हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, 3 कंडीशन है। क्या होना चाहिए, लार्ज आयोनिक चार्ज होना चाहिए, छोटे साइज होना चाहिए और एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि तकरीबन तकरीबन इसमें नहीं है। दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड बाय दिस ब्लॉक एलिमेंट। दे हैव लार्ज साइज, बड़े साइज है, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो साइज क्या है बड़ा है, लार्ज साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 के ऊपर शो नहीं करता है। तीसरा क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल बहुत कम है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल लेस, एम्प्टी ऑर्बिटल लेस, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो फिर वो नहीं है, ठीक है ना। बट some strong chelating organic agent like the salicylate, dicoton etc form complex with the alkali metals। लेकिन कुछ कुछ देखो कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है बेटा, लेट्स से ये एक मैं लिखता हूँ, मान के चलो कि कॉपर या फिर कोई स्कैंडियम, तो इसके साथ जो क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या उसको अप्रोच कर रहे हैं, मान के चलो NH3 अमोनिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, वेयर these are called as the ligand। कौन से ligand, ये NH3 वगैरह इसको हम लोग क्या कहेंगे, these are called as the ligand, तो हम कहते हैं ligands। तो ऐसे ही अगर एस ब्लॉक में किसी के साथ क्या होता है कि ये जो ligand है वो चिपके हुए ligand होंगे, चिपके हुए ligand मतलब कैसे, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेड ligand, these are called as what, पॉलीडेंटेड ligand, पॉलीडेंटेड ligand। तो अगर पॉलीडेंटेड ligand है ना बच्चों, तब जाके क्या हो सकता है, अगर पॉलीडेंटेड ligand है तो एक
ऐसे कॉम्प्लेक्स टेबल थोड़ा सा बना सकता है, दैट इज कॉल्ड चिलेट्स, क्रैप्स क्लॉ, उसको क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं, फिर क्रैप्स क्लॉ कहते हैं, ठीक है, चिलेट्स और क्रैप्स क्लॉ। तो इन जनरल तो वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं करता है, बट कौन, एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बट अगर चिलेट की बात है तो हाँ वो चिलेट्स बना देता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली विद द ऑक्सीजन डोनर लिगैंड। मैग्नीशियम और कैल्शियम बना लेता है, लेकिन किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन डोनर लिगैंड के साथ बना लेता है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। दोनों भी उतने अच्छे नहीं बनाते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल थोड़ा चार्ज ज्यादा है ना। जो अल्कली मेटल्स है +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2, तो इसका मतलब क्या है, चार्जेस थोड़े ज्यादा है, तो कंपेरेबली it have the more tendency to form the complex, ठीक है। now this question, give the role of s block element in biosystem, ठीक है, ये वाला, इस हाफ यूनिट का एस ब्लॉक का ये आखिरी है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। रोल ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द बायोसिस्टम, तो जो मेंबर ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ठीक है ना, वो बहुत से अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, उनका मैग्नीशियम, कैल्शियम सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है। बायोलॉजिकली उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड द मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। Ion transport, the sodium, potassium, magnesium and calcium ions are important component of the intracellular extracellular fluid। अपना अपने जो सेल्स है, ये मान के चलो बॉडी के सेल, न्यूक्लियस, इसमें जो कुछ कुछ है मुझे पता नहीं, वो बायोलॉजिकल है तो, और ये साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर में जो है, साइटोप्लाज्म में अंदर इसके और बाहर जो है, पोटेशियम, सोडियम, इनका अलग अलग बहुत जबरदस्त क्या है, क्रिटिकल रोल है, ठीक है, यूज करते हैं। तो अलग अलग जो हाइड्रोक्सो, जैसे हाइड्रोक्सीपेटाइट है, जो कि बोन्स का मेजर कंपोनेंट है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ द शेल्स ऑफ मोल्यूस्क एंड एग्स, उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल का ऑक्सीडेट, इन सब में भी क्या है, मिलता है, ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का। स्ट्रॉन्टियम आर ऑलवेज फाउंड इन द बोन एंड अदर कैल्शियम कंटेनिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रॉन्टियम कहाँ पे मिलता है, ऑलवेज फाउंड इन द बोन एंड द अदर कैल्शियम कंटेनिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल। क्लोरोफिल, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल होता है। पोटेशियम और सॉरी सोडियम, कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमिट जो अपने नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन है, उसके लिए भी सोडियम आयन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलीज के लिए जो है Ca2 कैल्शियम का लगता है। एंजाइम एक्टिवेशन बहुत सारी ये दिए हुए, इन सब में क्या है, जैसे वैलिनोमाइसिन किस बैक्टीरिया बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ के, वैलिनोमाइसिन क्या करता है, के को ट्रांसपोर्ट करके बैक्टीरिया को किल करता है। सोडियम और पोटेशियम जो है, दे व्हेन टुगेदर कंस्टिट्यूट Na+ पर कॉल्ड सोडियम पंप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलकर कौन, सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक सोडियम पंप बनाते हैं, सोडियम पंप बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूज है, यू कैन सी ओवर हियर व्हाट द यूजेस ऑफ द एस ब्लॉक, यूज मतलब कहाँ पे मिलते हैं ना, रोल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द बायोसिस्टम। दैट इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, ये सारा क्या है बच्चों, एस ब्लॉक का है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।